और आपने सियासतदान नहीं पूछा कि सियासतदान कौन है, खुद नाकाम यूट्यूबर है ना। हमने बताया था पूरी स्टोरी करके कि उसके यूट्यूब चैनल पे कितने व्यूज आ रहे थे। सहाफियों को बड़ा अच्छा दोस्त बना लेते हैं। उनकी जो चीजें हैं वो बड़ी बदली हैं, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। पूरी कौम को, आपको, मुझको, हामिद को, उजैर को, सबको सफदर समझ रखा है। पुरतपाक इस्तकबाल होगा यहाँ पाकिस्तान में, उस हवाले से भी देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी की खबरें सीनियर यूट्यूबर ने दी हैं। आपने पहले तो ये बताएं कि यूट्यूबर क्यों लिखा है, सीनियर यूट्यूबर क्यों लिखा है। 2 जनरल्स की गिरफ्तारी, दूसरा कौन है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये यूट्यूबर वाला क्या मामला है? और आपने सियासतदान नहीं पूछा कि सियासतदान कौन है, वो बाद में पूछेंगे। वो बाद में पूछूंगा। अच्छा, सीनियर यूट्यूबर कौन है? सीधा मुबशिर लुकमान साहब की बात कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्या वो सहाफ़ी नहीं है? तो देखिए ना, सहाफ़ी जो है बिल्कुल है, तो यूट्यूबर भी होते हैं ना सहाफ़ी। मतलब इमरान रियाज खान एक बेहतरीन सहाफ़ी है, लेकिन ये तमाम लोग इमरान रियाज खान को क्या कहते हैं? यूट्यूबर। फहद हुसैन जो है, जो एक सियासी कारकुन है मुस्लिम लीग नून का, जो काबीना में वजीर भी था, वो क्या कहता है इमरान रियाज खान को? यूट्यूबर। खुद नाकाम यूट्यूबर है ना। हमने बताया था पूरी स्टोरी करके कि उसके यूट्यूब चैनल पे कितने व्यूज आ रहे थे, कितना नाकाम था। लेकिन यूट्यूबर होना कोई मायूब बात थोड़ी। बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ताना बनाया था ना, पीटीआई का यूट्यूबर, ऐसा यूट्यूबर, वैसा यूट्यूबर। तो ये जो यूट्यूबर है, सीनियर यूट्यूबर मुबशिर लुकमान साहब, ये तो वो है ना कि जो खबर घड़ के, मतलब अगर मैं और आप बात करते तो हम एट्रीब्यूट करते हैं कि जी ये मुबशिर लुकमान साहब ने ये बात की है, ठीक है। ये तो वो है जो घड़ के अपने पास से ना, इमरान खान जेल के अंदर गया, वॉलेट से क्या निकला? पुड़ियाँ 5। मतलब बंदा पूछे, मजाक समझाओ, जेल है, ससुराल है, क्या है, खाला जी का घर है, वो कहेंगे हाँ जी आपकी 5 पुड़ियाँ निकली, जाते हुए ले जाइएगा, आप अभी अंदर जाए। वो जहाँ नहीं है वहाँ पे भी पर्चा हो रहा है उस पर। और ये ऐसे चुगत बैठे हुए हैं हमारे यहाँ कि वो कह रहे हैं कि जी इसकी जेब से 5 पुड़ियाँ निकली, उसको कहते हैं अंदर जाए। मतलब मजाक बनाया हुआ है। तो खैर, मुबशिर लुकमान साहब ने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो की है और लिखा है कि नवाज शरीफ की वापसी से पहले जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पक्की? क्वेश्चन मार्क है उसमें। बिल्कुल है। अच्छा, देखिए, हामिद मीर साहब ने एक सवाल किया फैसल वाउडा साहब से। जो सियासतदान है वो हैं फैसल वाउडा साहब। अच्छा, अब आप इस पे भी सवाल कर सकते हो, फैसल वाउडा साहब सियासतदान है या नहीं है? सियासतदान तो हो सकते हैं, लीडर नहीं है। फैसल वाउडा साहब जो हैं वो नहीं है। बस फैसल वाउडा है यार, वो ठीक है ना। फैसल वाउडा साहब जो है वो एक अमीर पैसे वाले आदमी हैं जो सहाफियों को बड़ा अच्छा दोस्त बना लेते हैं। अच्छा, हमने कराची में देखा, तमाम सहाफी जो उनके दोस्त बन जाते हैं अक्सरियत से। तो फैसल वाउडा साहब जो है, उन्होंने, हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में पूछा, वो गिरफ्तारियों की बातें कर रहे थे, 18-20 गिरफ्तारियां वगैरह। तो फिर हुआ कि जनरल फैज़ के हवाले से उन्होंने सवाल कर लिया हामिद मीर साहब ने। तो जिस तरह आपको याद है, वो हरीम शाह ने कहा था राना सनाउल्लाह मुच्छू प्यार से, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से फैसल वाउडा साहब हंसे और उन्होंने कहा कि फैजू से शुरू होगा काम। फैजू से शुरू होगा, कोयटा वाले तक जाएगा। कोयटा वाला कौन है आप बताएं ना? जनरल आसिफ गफूर साहब हैं। तो अगर फैसल वाउडा की दुरुस्त माने तो गिरफ्तारी कहां से शुरू होगी? फैजू, ठीक है ना, जनरल फैज हमीद से। तो यहां से शुरू होगी और कोयटा तक जाएगी। वो कोयटा पे पता नहीं, मुमकिन है किसी सिपाही को गिरफ्तार करवाएं, वो पुलिस का सिपाही भी हो सकता है। वो मुमकिन है कोयटा में किसी सियासतदान को, मजीद चकजई को दोबारा गिरफ्तार करवा दे जिसने बंदा उड़ा दिया था। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया कोयटा में कौन। लेकिन चूंकि वो जनरल फैज से कनेक्ट कर रहे थे। इतनी वालिहाना मोहब्बत क्यों है फैजू? देखिए, मैं आप सर्च करता हूँ। जब ये हुकूमत में थे और ये हुकूमत का हिस्सा भी थे फैसल वाउडा साहब, तो याद है आपको काशिफबाजी के प्रोग्राम में ऐसे करके बूट लाके रखते, तो तब तक तो ये वारी सदक़े होते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में वाउडा साहब जो हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी बदली हैं, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। तो ये हुआ है इनके मामले में। और जनरल फैज़ साहब जो हैं वो अब इनके लिए लईन हैं, पहले नहीं थे। तो बहरहाल जनरल फैज़ साहब, मियाँ साहब ने नाम ले दिया है। ये खबरें बहुत से हवालों से आई कि जनरल फैज़ साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि
इन्होंने मुझे नाइल करवाया, कमर जावेद बाजवा साहब ने और फैज़ हमीद साहब ने। मट्टी पाव नहीं चलेगा अब। यार मतलब बंदा पहले तो मियाँ साहब से पूछे कि मियाँ साहब ने पूरी कौम को, आपको, मुझको, हामिद को, उज़ैर को, सबको सफदर समझ रखा है। यानी 2017 में मियाँ साहब को नाअहल किसने करवाया? जनरल बाजवा ने जी, जनरल फैज ने। मियाँ साहब की हुकूमत को चलता किसने किया? जनरल फैज ने, जनरल बाजवा ने। मियाँ साहब को जेल में किसने डलवाया? इन दोनों ने, जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट किसने दिलवाया? मियाँ साहब ने। लाइन में लगा के अपनी पूरी जमात को, ख्वाजा आसिफ को ये कहना पड़ा टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के कि मैं ऑन ओथ हूं, मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, हमें मियाँ साहब ने कहा वोट देना है जनरल बाजवा को, सर्विस एक्सटेंशन। मतलब सबको ये सफदर समझते। जिस आदमी को आप कह रहे हैं वो मुजरिम है, और किसका? मियाँ साहब कह रहे हैं ये मेरा मामला नहीं है, मैं इंतकाम नहीं ले रहा, कौम का एहतिसाब होगा ना, कौम एहतिसाब चाहती है। तो जब कौम का मुजरिम है जनरल बाजवा, जनरल फैज, तो फिर मियाँ साहब क्या कह रहे हैं? उसको हमने वोट दिया, तौसी का वोट, मजीद 3 साल दिए। मतलब ये वाकई सफदर समझते हैं सबको। लेकिन मियाँ साहब आ रहे हैं हथकड़ी सबको। मियाँ साहब ने वो था ना अब्बा डब्बा जब्बा, फिल्म में था, तो वो कहते हैं कि हमारा डब्बा, इन्होंने जब्बा वो ले गया, वो जॉनी लीवर को कहता है परेश रावल कि हमारी मुसीबत ही अपने घर ले गए। इन्होंने सबको सफदर समझा हुआ है। लेकिन मियाँ साहब जब आएंगे, गिरफ्तारी की बातें तो मियाँ साहब की होनी चाहिए कि उनको हथकड़ी लगेगी नहीं, या फिर उन्हें। देखिए मियाँ साहब को तो अब, कल तक वो बिलावल जो कहता था हम मियाँ साहब से रहनुमाई लेने आए लंदन में, मियाँ साहब हमारे बड़े हैं, पहले वही बिलावल कहता था मियाँ नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक का बेटा है, पैदावार है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो कहते थे कि हम मियाँ साहब से रहनुमाई लेने आए। अब वो फिर कह रहे हैं मियाँ साहब आएंगे तो केसेस का सामना करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है, मियाँ साहब को हथकड़ी लगेगी। अब ये लोग मियाँ साहब को हथकड़ी लगवाना चाहते हैं। अच्छा, जनरल फैज साहब का मामला यह है कि जनरल फैज साहब के हवाले से बाज़ सोर्सेस का ये दावा है मुबैना तौर पर कि जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। जिद्दी बचा कौन है? ठीक है, मियाँ साहब हैं। अच्छा, तो जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, और ये गिरफ्तारी जो है ये इस महीने की, मियाँ साहब के आने से पहले इस महीने की 20 से लेकर अगले महीने की 10 से 15 के आसपास, यानी कि कोई 20 से 25 दिन का ये दौरानिया है। इस दौरान किसी वक्त हो सकती है। मरियम अब मैं आपको एक और खबर देता हूँ। अब मैं आपको एक और खबर देता हूँ। इस साल के आगाज में पहले महीने के मिड के बाद जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी की काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनरल फैज साहब किसी भी वक्त गिरफ्तार, उस वक्त गिरफ्तार हो सकते थे। ये वो वक्त था कि जब उनके घर में छापा, शादी की तकरीब हो रही थी उनकी बेटी की। जनरल फैज साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी उस वक्त उन तमाम वजूहात की बुनियाद पर नहीं हुई थी, और जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी की तब बहुत खबरें थी। जनरल फैज साहब से एक साहब हैं जो जनरल फैज के बड़े करीबी दोस्त हैं, और वो उस ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं जिस ग्रुप से जनरल फैज ताल्लुक़ रखते हैं, और वो सहाफ़त के एक हिस्से से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, उन्होंने बराह रास्त पूछा था कि आपकी गिरफ्तारी की इत्तलात आ रही हैं। जनरल फैज साहब ने कहा कि मुझ तक भी आ रही हैं, और जनरल फैज साहब की उस गुफ्तगू से अंदाज़ा ये हुआ था कि उनको भी उस वक्त ये लग रहा था कि मामला सीरियस है, बट फॉर सम रीज़न वो उस वक्त टल गया था, ख़त्म नहीं हुआ था। अब एक बार फिर ये सदाएं हैं कि जनरल फैज हमीद खबरें ऐसे आई गिरफ्तार हो सकते हैं। जीते वो पाकिस्तान की फहद मुस्तफ़ा को भी मैसेज आते हैं, हाँ, कि आए आप भी जीते कुछ। तो वो आप जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, आपको हर तरफ से सदा आ रही है। मियाँ साहब भी बड़ी जोरदार अंदाज में साहिबा जा रही हैं 7 रोज़ा 21 तारीख को जा रही हैं, आज लंदन आज जा रही हैं। जी पक्की खबर। अच्छा, गुड। मरियम नवाज शरीफ साहब, चले अच्छी बात है कि वो अपने वालिद से वहाँ मिल लेंगी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ आ रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब वहाँ जा रही हैं। हमजा शहबाज यहाँ से चले गए थे लंदन जाने के लिए, वो फिर गालिबन कतर वगैरह में कहीं रुके हुए थे, तो वहाँ से उनको वापस कर दिया गया कि तुम वापस जाओ, तुम नहीं आ रहे। लेकिन क्यों जा रही हैं फिर? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो रहनुमाई लेने जा रही हैं अपने वालिद से। खैर, अपने वालिद से मिलेंगी अच्छी बात है, अपने भाइयों से मिलेंगी अच्छी बात है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वापस आएंगी अपने वालिद से कुछ हिदायत लेकर, और इन लोगों को ये डर है कि इन लोगों की किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, कि मैंने इंतजामात करने मियाँ साहब का जो इस्तकबाल होगा, मियाँ साहब का बैग पैक करना है,
पुरतपाक इस्तकबाल होगा यहाँ पाकिस्तान हाँ। में, उस हवाले से भी देखना है। तो वहां जाके करेंगी वो, नहीं वो तैयारी मियाँ साहब का बैग पैक करेंगी मार्क्स एंड स्पेंसर से, और उसके अलावा हैरिट्स से मियाँ साहब के लिए कुछ सूट्स वगैरह लेंगी, और मियाँ साहब के लिए नए Track कपड़े suit। वपड़े लेकर वो मियाँ साहब को देकर आएंगी। तो खैर मतलब ये भी मुमकिन है, या मुमकिन है कि मियाँ साहब की यहाँ से कुछ दवाएं हों जो मरियम नवाज शरीफ साहबा लेकर जा रही हों कि वो लंदन में बिल्कुल 4 सेहतमंद सालों होकर तक वो दवाई ना मिली जो मियाँ साहब को ठीक कर सके। देखिए वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरतीब के साथ बताया कि मियाँ साहब इलाज कराने लंदन चले गए, उसके बाद दुनिया में एक बीमारी आ गई। अच्छा। वो बीमारी पूरी दुनिया को लग गई, उस बीमारी से दुनिया भर में करोड़ों लोग जो है वो मुतासिर हो गए, उस बीमारी से करोड़ प्लस लोग दुनिया भर में जान से चले गए, उस बीमारी की दुनिया भर में 10 के करीब अद्वियात आ गई, वो अद्वियात इस्तेमाल हो गई, दुनिया उस बीमारी से सेहतमंद हो गई, तो बूस्टर डोज भी आ गया, उसका बूस्टर डोज भी आ गया। मियाँ साहब जो है उनका इलाज नहीं हुआ, दुनिया में एक बीमारी पैदा हुई, दुनिया उसमें मुब्तला हुई, दुनिया उसमें मर गई, दुनिया उसमें जी उठी, मियाँ साहब का इलाज इस अरसे में भी नहीं हो सका था। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।